तो बच्चों आज आपका टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। इससे पहले हमने आपको एल्डोल कंडेंसेशन करवाया। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने ये कहा था कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। ठीक, बात वहाँ अल्फा हाइड्रोजन की हुई थी, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। ठीक, लेकिन बात यहाँ पे होगी ऐसे एल्डिहाइड्स की जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते, यानी एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड्स जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, और जो एक कैनिजारो रिएक्शन है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज के साथ होती है। ठीक, एक तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस होता है, जिसमें यानी प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, जो भी एल्डिहाइड्स हैं कीटोन्स कंसंट्रेटेड बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, तो इसे जो कीटोन्स होंगे वो तो करने के नहीं, लेकिन जो एल्डिहाइड्स हैं वो एल्डिहाइड्स इसे देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, और ये जो रिएक्शन है ये होगी कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ, जैसे सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इनके साथ ये रिएक्शन होगी, इनके प्रेजेंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, तो ये कैटलिस्ट के तौर पे इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें ये खुद इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन के अंदर। और एक और बात मैं बता दूं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, जैसे उसमें भी सेल्फ था और क्रॉस था, इसमें भी ठीक उसी तरीके से है, सेल्फ और क्रॉस 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें भी। ठीक है बच्चों, और इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा एल्डिहाइड्स का और रिडक्शन भी, यानी इसमें दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होंगी। इसमें एल्डिहाइड्स का क्या होगा बच्चों, एक ही एल्डिहाइड इसमें एक ही टाइम में ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा और एक ही टाइम में उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक, यानी इसमें एक ही एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। तो ये चीजें आपको कैनिजारो रिएक्शन में ध्यान रखनी है। इसमें ऐसे एल्डिहाइड्स होंगे जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते, ये कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, और इसमें एल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अभी हम आपको सेल्फ कैनिजारो बता रहे हैं, यानी जिसमें सेम टाइप के एल्डिहाइड्स होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो एल्डिहाइड्स है उसमें ऑक्सीडाइज और रिडक्शन दोनों होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें साल्ट फॉर्म होगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन होगा, इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये भी आप ध्यान रखो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। कैनिजारो का हमने थोड़ा आपका आइडिया दिया, कैनिजारो रिएक्शन क्या होगी। अब देख लें सभी बच्चे, यहां फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं हम HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे HCHO
और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने आपको कहा कोई सा भी आप यूज कर सकते हो कंसंट्रेटेड। ठीक है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए फॉर्मल्डिहाइड के, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है और ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। तो हमने कहा ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और इसका ही रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमने कहा सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, जबकि रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसमें CH3OH प्लस HCOONA, तो मैथेनॉल फॉर्म हो गया इसमें। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, मैथेनॉल, CH3OH। ठीक है, सभी बच्चे देख लो। और दूसरा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो हमने अभी आपको बताया था अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन से तो ये बना, आपको बता भी रखा है कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूस होकर वो क्या बना हुआ है, एल्कोहल। तो आप क्लियर देख सकते हो ये रिड्यूस हो रहा और ये ऑक्सीडाइज हो रहा। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बेंजल्डिहाइड लें, C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों, C6H5CHO। तो हमने क्या यूज करा इसमें, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर दिए या ले लिए और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा आपको। इसमें क्या होगा, C6H5CH2OH, एक तो ये बन गया, ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। क्या बना बच्चों, बेंजाइल एल्कोहल। और दूसरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट बन गया। ये तो बेंजोइल एल्कोहल है आपका, बार बार इसका नाम आता है, आप भी देखते हैं बेंजाइल एल्कोहल। और दूसरा क्या है बच्चों, सोडियम बेंजोएट, इसका भी लिखना चाहते हो लिख लो, सोडियम बेंजोएट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगे। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। अब मैकेनिज्म देख लो इसका, किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। स्टेप फर्स्ट, अगर हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता आयनित होके कहीं में बदल जा, सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें अब क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कहाँ होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आपको पता ऑक्सीजन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तो जो OH नेगेटिव है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन एटम पे। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा।
और ये काफ़ी फास्ट होता है, यानी रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी फास्ट स्टेप होता है रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। O नेगेटिव H OH। सभी बच्चे देखते रहे अच्छी तरीके से। तो इसका स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, हम इसका एक और मॉलिक्यूल इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बेंजल्डिहाइड का। ठीक, तो मैं यहीं पे ऐड कर रहा, फिर से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टेप सेकंड शुरू हो जाएगा बच्चों इसका। ठीक, इसी के साथ प्लस कर रहा C। यहां देखो अब सभी बच्चे ध्यान से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जब ट्रांसफर होगा इस पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी। और यहाँ पे हाइड्रेट आयन, ये वाला हाइड्रेट आयन, ये हाइड्रेट आयन कहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रेट आयन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या शिफ्ट हो रहा है इस प्रोसेस में, हाइड्रेट आयन। मैं लिख दिया ब्रैकेट में हाइड्रेट। ठीक है, H नेगेटिव, H नेगेटिव ए ये बना दिया आपको H नेगेटिव, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे क्या ट्रांसफर। H नेगेटिव क्यों, या क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी बड़ी है, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी तो ये इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ से चला गया, इस कार्बन पे, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस था। ठीक, इसके बाद क्या होगा वो आप देख लो। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो चलता है। ठीक है, स्लो चलने की वजह से यहाँ पे क्या बचा, ये यहां शिफ्ट हो गए थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां बच गया OH, और ये आपका बन गया जी ये कार्बन था O नेगेटिव, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ इससे आई है, तो ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन पहले थी इस पे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा बच्चों, अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H पॉजिटिव ट्रांसफर मैं लिख दिया। ठीक है, ये ट्रांसफर कहाँ होगा आपको पता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर नेगेटिव है हाइड्रोजन, तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगी ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई है, तो इसका ट्रांसफर H पॉजिटिव का इस ऑक्सीजन पे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देख लें सभी बच्चे। इसका हाइड्रोजन यहां चला गया इस ऑक्सीजन के साथ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज रह गया प्लस। अब मैं इसका जो इधर लिख दूं, इधर जगह नहीं है, चलो इधर ही लिख दूं, नहीं तो बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कैसे घूम गया सर। वो एक ही बात है, यहां देखो दो हाइड्रोजन है ना इसे, तो हम इसे क्या लिख सकें, CH2OH। ठीक है बच्चों, तो बन गया कि नहीं बन गया, इसमें एल्कोहल बन गया, बेंजोइल एल्कोहल C6H5CH2OH बन गया, फॉर्म हो गया। ये बेंजाइल एल्कोहल है। ठीक, CH2OH सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, CH2OH सभी बच्चों को दिख रहा है नहीं, ये किस तरीके से बने आप मैकेनिज्म देख लो। अब बात रही इसकी, इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे जो सोडियम आयन है वो अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, और ये कहीं में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका C++OONA। ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहां से, तो ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। ये क्या बन गया आपका, सोडियम बेंजोएट।
तो इस तरीके से रिएक्शन होती है ये। सबसे पहले इसमें बेंजाइल अल्कोहल अल्कोहल फॉर्म हुआ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सभी देख लो, सबसे पहले क्या करा हमने, स्टेप फर्स्ट में इसमें क्या हुआ, OH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफिलिक है अटैक करा इसने, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी इस कार्बोकैटायन पे। ठीक है, कार्बोकैटायन पे इसने अटैक करने के बाद क्या बना लिया, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। इसे क्या कहा जा, अगर आप लिखना चाहो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ठीक, अब यहां देखो, जब हम सेकंड स्टेप में इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई थी इस कार्बन के बीच में शिफ्ट होगी, तो यहाँ से जो H है वो हाइड्रेट के रूप में इस कार्बन पर चला जाएगा कि जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है। और ये स्लो प्रोसेस होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, पूरी रिएक्शन इसी स्टेप पर डिपेंड करती है। हाइड्रेट आयन जब वहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ क्या बचा था, यहाँ पे OH रह गया था। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन तो वहाँ चला गया, इस पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में H प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, ये तो रेजोनेंस में होता है। ठीक है, अब फिर H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई है इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेंजोइल अल्कोहल तैयार हो गया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गया था उसकी जगह क्या होगा, सोडियम आयन इस पर अटैक करेगा, और इस तरीके से सोडियम बेंजोएट फॉर्म होगा। तो सभी बच्चों को ये मैकेनिज्म करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये थी आपकी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट है क्रॉस कैनिजारो। ये तो सेल्फ कैनिजारो था बच्चों, इसी में मैं आपको क्रॉस कैनिजारो भी बता रहा हूं। क्रॉस में क्या, तो अब बच्चों क्रॉस कैनिजारो भी आप देख लो। इसमें क्या होगा, इसमें भी जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वे एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे। कीटोन तो इसमें नहीं रिएक्ट कर पाते क्योंकि वो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। तो सिर्फ एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड्स हैं जैसे बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वो आपस में क्रॉस रिएक्शन करेंगे। किस तरीके से आप देख लो, HCHO ये आपका है जी फॉर्मल्डिहाइड, और ये है आपका C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड और किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो एक बात आप इसमें नोट कर लियो, इसमें जो ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, जो इसमें ऑक्सीडाइज होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, यानी स्मॉल ग्रुप होगा। ठीक है, जिसमें कार्बन चेन छोटी होगी, जिसकी वो पहले क्या होता है इसमें ऑक्सीडाइज होगा। इस चीज का आप सभी ध्यान रखियो, इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा, इसमें ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मल्डिहाइड, और जबकि बेंजल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो C6H5CH2OH ये तो रिड्यूस हुआ, और ये HCOONA सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल। तो इसमें जो बेंजल्डिहाइड है उसका तो यार रिडक्शन, और इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका या ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमने आपको पहले ही समझा रखा कि जिसमें कम होते हैं चेन, कार्बन चेन, उसे ऑक्सीडाइज करना आसान होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे इसमें, ठीक, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये थी आपकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन।
तो आज हमने आपको इस वीडियो में कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन एक्सप्लेन की विद मैकेनिज्म। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो बनती रहे आपकी वो आपके पास तुरंत पहुंचती रहे, ठीक है, और आप उसका फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा।